20 जुलाई 1969 इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। And after that, America started a new age of inspiration, building towards the stars and everything beyond it. पर आज तो ऑलरेडी 2022 है, तो आज तक कोई वापस वहाँ पर क्यों नहीं गया? क्या अमेरिका फिर से मून पर जाने की प्लान कर रहा है? एक्साइटेड? जानेंगे आज के एपिसोड में। नाइनटीन 1969 से 1972 के बीच में नासा ने टोटल 11 मून मिशंस किए थे, जिसके अंदर से 6 मिशंस बिल्कुल सक्सेसफुल रहे थे। अब नासा का अगला चैप्टर, जो कि है मून के ऊपर ह्यूमन प्रेजेंस को पॉसिबल करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भविष्य में इसी चीज़ को मार्स के ऊपर करना है, इसलिए इसके लिए तैयार भी रहना। हाँ, क्योंकि जो जो चीज़ें हम मार्स के ऊपर करना चाहते हैं वही चीज़ें पहले उसे मून पर पॉसिबल करनी पड़ेंगी, और यही है नासा का मिशन आर्टेमिस 1। इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ओरायन क्रू मॉड्यूल, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ ही होगा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद होंगे, और इसी के साथ लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम, जो कि यूज़ होगा कि अगर लॉन्च के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई तो यही हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखेगा। और इसी सिस्टम में होगा कार्गो होल्ड, एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, कोर स्टेज और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। इस मिशन को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला है। लॉन्च के वक्त यह रॉकेट 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इस रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, यानी कि SLS। इस रॉकेट की पहली फ्लाइट अनक्रूड होगी, जो कि इसके लिए एक टेस्ट समान है। इस आर्टेमिस मिशन के अंदर ओरायन क्रू मॉड्यूल अर्थ से 280,000 माइल्स दूर तक ट्रैवल करेगा। इसके लिए प्रिपरेशंस बहुत ही स्पीड से चल रही है, एंड नासा इज गोइंग बैक टू द मून। जैसे ही रॉकेट में से अपर स्टेज और ओरायन क्रू मॉड्यूल दोनों सेपरेट होंगे, वैसे ही अपर स्टेज में से थोड़े बहुत सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी कुछ चीज़ें भी परफॉर्म हो सके। इसके बाद ओरायन क्रू मॉड्यूल को मून के ल्यूनर ऑर्बिट के पास ले जाया जाएगा, और वहीं पर एक आध महीने जितना वो रहेगा। इस दौरान साइंटिस्ट्स इसके टेस्टिंग करेंगे और रिपोर्ट जनरेट करेंगे। कुछ एक महीने बाद ओरायन क्रू मॉड्यूल को वापस अर्थ में बुला दिया जाएगा। दिस ओरायन क्रू मॉड्यूल इज गोइंग टू रिटर्न फास्टर एंड हार्डर देन एनी स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल हैज़ रिटर्न टू अर्थ टिल नाउ। सोच सकते हैं कितना जोरदार मिशन है ये। और इस क्रू मॉड्यूल के सेफ लैंडिंग के साथ ही ओशन के अंदर जो ये लैंड करेगा, इस मिशन को कंक्लूड किया जाएगा और इसका टेस्टिंग फेज खत्म हो जाएगा। 2025 तक नासा मून पर वापस ह्यूमंस भेजने का प्लान कर रहा है। चलिए देखते हैं ये कितना आगे तक जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आर्टेमिस 1 is going to be a huge mission. इंडियंस, हमारा भी आ रहा है गगनयान। कितना एक्साइटेड है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गगनयान भी आने वाला है।
So that is it for today. This is Swapnil Nanavati signing off on Asli Engineering. More episodes coming up. Stay tuned. Thank you very much for watching. Jai Hind.